दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएसएफ में कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके विषय में। जी हाँ, बीएसएफ में कांस्टेबल पोस्ट में आपकी वैकेंसी आई है, मेल एंड फीमेल कैटेगरी में ट्रेड्समैन की वैकेंसी है ये। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। और आपको मैं सारी जानकारी इस चैनल पे दूंगा कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, मेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, फीमेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या पे स्केल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और किस प्रकार से आपका ये पूरा प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन का। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बीएसएफ में पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी घोषित हुई है मेल एंड फीमेल कैटेगरी में। और जो मेल एंड फीमेल कैटेगरी में जो पोस्टें घोषित हुई हैं उसमें टोटल जो पोस्टें हैं आपकी 2788 पोस्टें हैं, जिसमें से 2651 पोस्टें मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 137 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं जी। और ये जो आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्टें हैं। और ये जो पोस्टें हैं आपकी, इस पर जो आपका मैट्रिक्स पे लेवल बनेगा, यानी आपकी जो पे स्केल बनेगी वो लेवल 3 की बनेगी। और इसमें जो आपकी पे स्केल होगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। जो आपका 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको और भी फैसिलिटी इसमें दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपका राशन अलाउंस हो गया, मेडिकल असिस्टेंस हो गया, फ्री एकोमोडेशन हो गया, ठीक है, और फ्री लीव पास हो गया। ये सारी चीज़ें इसमें जो भी बीएसएफ एम्प्लॉय को मिलती है वो आप सब लोग को दी जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला गया है कि इसमें जो पोस्ट आपकी है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की है, मेल एंड फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या होगा, पहले तो आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर इसमें आप दोनों में पास हो जाते हैं देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और फर्दर फिर आपकी मेडिकल होकर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो जैसे इसमें बताया गया है कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और जो आपका ट्रेड टेस्ट है, मतलब आप जिस ट्रेड से भी आपने आईटीआई किया है उसका टेस्ट होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का खाली होगा। फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि आप केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए या ट्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है और मैं आपको अभी लास्ट में दिखा दूंगा कि स्टेट कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप अपने स्टेट को ही चुनिएगा क्योंकि ये दूसरे स्टेट में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 10+ मांगा गया है, 10 मांगा गया है। आपको क्लास 10 पास होना चाहिए और साथ में आपको आईटीआई भी पास होना चाहिए, ठीक है, किसी एक ट्रेड से। और अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आपको पूरा फिजिकली फिट होना होगा। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको पहले एनओसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा इसमें कि आप उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं कि आप फॉर्म इसमें इसलिए कि आप फॉर्म भर पाएँ इसमें आसानी से, ठीक है। और अगर मैं आगे डिटेल बात करता हूँ तो इसमें जैसे बताया रखा है कि जो आपका फ़ीस का पेमेंट होगा जब आप फॉर्म को भरेंगे, तो फ़ीस की पेमेंट की मैं बात करता हूँ तो इसमें खाली 100 रुपये का आपका फॉर्म होगा टोटल, ठीक है, सभी कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। 100 रुपीज़ का फॉर्म है चाहे आप जो भी कैटेगरी में हो। और इसमें अलग अलग रीजन में वैकेंसीज घोषित हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट में इसकी वैकेंसीज टोटल यहाँ पर घोषित की गई है। और अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको 10th पास होना चाहिए और एक जो भी आपकी ट्रेड है आईटीआई की वो आपको पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या आपने कोई आईटीआई अगर पास किया है 1 ईयर का सर्टिफिकेट तो 1 साल का कम से कम आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का, तो उसमें भी यही चीज़ मांगा गया है। और फिर इसमें
एज क्राइटेरिया की बात करता हूँ मैं, तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, और जो आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1 अगस्त 2021 से किया जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात किया गया है, जैसे आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है। और जम्मू कश्मीर कैंडिडेट या जो और भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए 5 साल। और जो रॉयट्स में 1984 के रॉयट्स में जो उनके डिपेंडेंट हैं बच्चे, या आपका जो गुजरात का कम्युनल राइट हुआ था उसमें जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें फिर अगर मैं बात करता हूँ आपकी हाइट की या फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या मांग की गई है, तो शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जितने भी स्टेट्स हैं उस रीजन के, इंक्लूडिंग नागा और मिजोस के 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और जो चेस्ट का डायमेंशन मांगा गया है वो 76 बिना फुलाए और 81 फुलाने के बाद आपका मांगा गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ गढ़वाल रीजन, कुमायूं रीजन, गोरखा, डोगरा, मराठा, ठीक है, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, या सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख, इसमें हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। और जो चेस्ट का डायमेंशन है वो 78 से 83 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी आपको 78 बिना फुलाए और 83 फुलाने के बाद आपका होना चाहिए। और अदर स्टेट, इसके अलावा जो मैंने ऊपर बोला, इसके अलावा जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज बचती हैं उसमें 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इसमें जो चेस्ट का डायमेंशन है 78 बिना फुलाए और 83 फुलाने के बाद। तो ये तो रही मेल कैंडिडेट की बात। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करता हूँ तो इसमें भी शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी स्टेट्स के इंक्लूडिंग नागा एंड मिजो का 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और इसमें चेस्ट के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। फिर वोमेंस जो आपके गढ़वाल रीजन, कुमायूं रीजन, गोरखा रीजन, डोगरा रीजन, मराठा, ठीक है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख, इन सब के रीजन के जो वोमेंस हैं उनको 155 सेंटीमीटर हाइट के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। और अदर स्टेट्स जो हैं और अदर यूनियन टेरिटरीज उनमें 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो आँखों का मेडिकल होना चाहिए वो एकदम 6x6 होना चाहिए पूरा, ठीक है, एकदम आँखों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आगे बात करता हूँ तो इसमें कहा गया कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस पद्धति से होगा, उसको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कह रहा है कि जो फर्स्ट फेज आपका एग्ज़ाम होगा वो पहला होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे अभी अपने देख लिया कि क्या क्या हाइट का क्राइटेरिया है, तो उस हिसाब से आपकी हाइट की क्राइटेरिया को नापा जाएगा। अगर आप उसमें फिट पाए जाते हैं देन आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और फिजिकल एलिजिबिलिटी एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या किया जाएगा, आपसे रनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो मेल कैटेगरी के जो छात्र होंगे उनको 5 किलोमीटर की रेसिंग कराई जाएगी, आपको 24 मिनट में उसको पूरी करनी है। और फीमेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर की रेसिंग कराई जाएगी और आपको 8.5 मिनट में यानी 8.30 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड में और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दोनों में पास हो जाते हैं फिर उनको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर आप सब कुछ सही पाया जाता है आपका, ठीक है, तब आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें आपका जो क्वेश्चन होंगे वो भी 100 मार्क्स के होंगे, और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। इसमें आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल और EWS के लिए 35% मार्क्स है, और अदर कैटेगरीज़ के लिए आपका 33% मार्क्स आपको लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं पेपर की बात कर लेता हूँ तो इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे पेपर में, और चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 25-25 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे का टोटल आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ जो आपका पेपर है, जो सब्जेक्ट है उसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, ये पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी 10th लेवल की आपकी जो मैथमेटिक्स है वो आएगी 25 क्वेश्चन, इसके भी 25 मार्क्स निर्धारित हैं।
और एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न, यानी आपके कुछ फिगर दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, उस फिगर में आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एम्बेडेड फिगर आ जाए या कोई रॉन्ग फिगर आ जाए, इस प्रकार के कुछ पैटर्न बन के आएंगे, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। एक प्रकार का रीजनिंग का टेस्ट है ये आपका। ठीक है, और इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 मार्क्स के। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी, या तो आप इंग्लिश का या तो कोई हिंदी का। ठीक है, दोनों में से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा 25 मार्क्स का, वो भी आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका क्या है, इसका क्वेश्चन रिटन एग्जाम का शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा और 10th लेवल की नॉलेज आपसे परखी जाएगी। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करना है खाली। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी पेन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन कौन से ट्रेड टेस्ट आपके लिए जाएंगे, तो ट्रेड टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैंने बताया आपको, पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, मतलब आपकी हाइट नापी जाएगी। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब आपसे रनिंग कराई जाएगी। उसके बाद आप जब दोनों में पास हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, और उसमें भी अगर आप पास हो जाते हैं तब क्या होगा, सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपको एक ट्रेड टेस्ट देने के लिए, यानी जिस भी ट्रेड को आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, उसी में आपको बुलाया जाएगा। और आप एक से ज़्यादा ट्रेड को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रेड टेस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जो ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, इसका कोई मार्क्स वार्क्स नहीं है, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, बस आपको इसको क्वालिफाई कर लेना। तो जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कौन कौन सी यहाँ पे ट्रेड दे रखी है, जैसे कॉबलर है, टेलर है, ठीक है, कुक है, और वाटर कैरियर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है। ठीक है, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्ट्समैन, वेटर, माली। ठीक है, तो ये प्रकार के आपकी जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, इसमें आपकी जो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, बस इसमें आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स तो ऐसे में कुछ है नहीं, बस आपको स्किल टेस्ट इसको आपको पास कर लेना है। ठीक है, ओके, जिसका कोई नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। जो आपकी मेन मेरिट बनेगी वो आपकी बनेगी आपके रिटन एग्ज़ाम से। ठीक है, जो कि 100 क्वेश्चन का है आपका और 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार करिएगा। ठीक, और इसके बाद आपका जब ये हो जाएगा, ठीक है, पेट हो जाएगा आपका, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, मतलब आपकी हाइट मेजर सही रहेगी। फिर आपकी दौड़ निकल जाएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सही हो जाएगा, फिर ट्रेड टेस्ट आपका सही हो जाएगा, फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और ये भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है, तब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद आपका पहले आपका मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और कुछ फर्दर डिटेल यहाँ पे दी गई है कि आप जो कैंडिडेट हैं जो टैटू बनवाए हैं, ठीक है, वो टैटू इसमें नहीं चलेगा। कुछ टैटूज़ को छोड़ दिया गया है इसमें, जैसे यहाँ पे बोला गया क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सभी रिलीजियस सेंटीमेंट का आदर करती है, इस वजह से जो भगवान के नाम जैसे किसी ने गुदवा रखा है अपने हाथ पे, ठीक है, या भगवान की फिगर बनवा रखा है, तो उसको छोड़कर, ठीक है, और कोई टैटू नहीं होना चाहिए। और जो आपका लोकेशन ऑफ टैटू है इसमें भी बता रखा है कि आपका जो नॉन सैल्यूटिंग हैंड है, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड है, उसी में टैटू को अलाउ किया जाएगा। और वो टैटू जो होगा उसकी कुछ यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है कि 1/4 साइज होना चाहिए आपका टैटू, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, देखिए, ठीक है, इस प्रकार का। और उसमें कहा गया कि अगर मान लेते हैं किसी ने टैटू बनवा रखा है और उसको एग्जामिनेशन से पहले उसको मतलब हटवाता है, ठीक है, तो और उसमें अगर पता चल जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो उसको स्केर्स माना जाएगा और फिर उनको बच्चों को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है, ठीक है, ये बोर्ड पे छोड़ दिया जाएगा। और इसमें भी कुछ फीमेल के लिए भी यहाँ पे बोला गया है, मान लेते हैं जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, तो कुछ फीमेल्स अगर उसमें प्रेग्नेंट पाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको कुछ दिन के लिए हेल्ड किया जाएगा, जब वो मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी फिर उनको आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जानकारी थी। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इसमें बोला गया है, और कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, मतलब जिससे किसी को वेटिंग में नहीं रखा जाएगा। टोटल आपकी जो भी जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक। और फिर आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना चाहिए, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसमें मांगा गया है, ठीक है, तो जिसके पास ना हो तो जल्दी से जल्दी इसको बनवा लें, ठीक है। तो कुल मिला के यही है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं BSF की, उसी हिसाब से आप इसको फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो कुछ
जगह पे जो पोस्टें हैं वो थोड़ा ही कम हैं और कुछ जगह पे पोस्टें हैं। जैसे यहाँ पे आप दिखा रहे होंगे स्टेट वाइज वैकेंसी, यहाँ से सब 0-0 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी उसका दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे 3 वैकेंसी है खाली कॉबलर की, ठीक है। ये पूरा जितने भी 37 स्टेट हैं। और फिर यहाँ पे टेलर की जो पोस्टें हैं, ठीक है, वो टोटल यहाँ पे 2 ही दिखा रहा है। फिर कुक की 47 पोस्टें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपका वाटर कैरियर की 27 पोस्टें हैं। फिर आपकी वॉशरमैन की 18 पोस्ट हैं, ठीक है। और फिर आगे मैं चलता हूँ, तो आगे फिर से उसी प्रकार से अपना स्टेट देख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें आपका जो बार्बर की वैकेंसी वो टोटल 7 है और स्वीपर की 33 है, ठीक है। अपना स्टेट वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा। और फिर आपका जो टोटल वैकेंसीज हैं 137 यहाँ पे वैकेंसीज बन रही हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आपका जो टोटल वैकेंसीज है 88 बन रही है कॉबलर की, और फिर 47 वैकेंसी इधर आपकी टेलर की बन रही है, ठीक है। और इसमें फिर 897 वैकेंसीज आपकी कुक की बन रही है, और वाटर कैरियर की वैकेंसी आपकी 510 बन रही है, और फिर आपकी टोटल वॉशरमैन की 338 बन रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे दे रखा है अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें। तो ये सब पोस्टें यहाँ पे दे रखी है। इलेक्ट्रीशियन की आपकी 4 बन रही है, ठीक है। पेंटर की 3 वैकेंसी है, कारपेंटर की 13 वैकेंसी है, स्वीपर की आपकी 617 वैकेंसी है, और बार्बर की 123 वैकेंसी है। अलग अलग रीजन में अलग अलग वैकेंसी घोषित की गई है, ठीक है। तो फॉर्म जब आप भरेंगे, ठीक है, पहले इसको वैकेंसी को देख लीजिएगा कि आपके यहाँ वैकेंसी है कि नहीं है, ठीक है। पता चला आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। इस वजह से पहले आप देख लीजिए। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं 2651 पोस्ट वैकेंसीज घोषित की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जैसे दिखाया गया है, ठीक है, कि कौन सी राज्य में कितनी वैकेंसीज हैं, आप इसको देख लीजिएगा। तो कुल मिला के ये जानकारी थी, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना जरूरी है। आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, जनरल है, तो आपके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना जरूरी नहीं, लेकिन डोमिसाइल बनवाना जरूरी है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग आपके डोमिसाइल राज्य में ही दी जाएगी, इसके अलावा नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि वो आपकी पोस्टिंग बाद में कहीं दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपकी पोस्टिंग आपकी डोमिसाइल राज्य में दी जाएगी। तो कुल मिला के ये जानकारी थी, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।